ग्रैंड फिनाले वीक में जीत हार को लेकर लोगों की धड़कनें बढ़ गई है, लेकिन कुछ लोग तो ग्वालियर की तान्या मित्तल को ही असली विनर मान रहे हैं, क्योंकि तान्या मित्तल की बातें और उनके पहनावे के लोग कायल हो चुके हैं। इस शो से उन्होंने बड़ी पब्लिसिटी हासिल कर ली है और उम्मीद यही की जा रही है कि उनके किस्से में, यानी कि जब वो घर से बाहर निकले तब उनके किस्से हर तरफ प्रचलित हो, हर कोई उनके बारे में बात करे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। रियलिटी शो बिग बॉस 19 अब ग्रैंड फिनाले से बस कुछ ही दिन दूर है, इसलिए शो में आए दिन ड्रामा बढ़ता जा रहा है और प्रतियोगियों के बीच जोरदार नोकझोंक देखने को मिल रही है। शो का एक नया प्रोमो रिलीज हुआ है, जिसमें तान्या ने मालती के साथ कुछ अजीब व्यवहार किया। ये देख अमाल मलिक तान्या पर आग बबूला हो गए। रिपोर्ट देखिए। बस कुछ दिन और फिर होगा दर्शकों के फेवरेट शो बिग बॉस 19 का फिनाले। इस बार हर कंटेस्टेंट में कुछ खास बात है। ये सीजन इतना हिट रहा है कि फैंस को अपना फेवरेट चुनने में भी काफी दिक्कतें आ रही है। अभी पिछले वीकेंड इस शो को कुनिका सदानंद ने अलविदा कहा। बिग बॉस फैंस को उनका सफर बहुत याद आएगा। बात करें शो के कंटेस्टेंट की, तो उनमें से कौन विजेता बनेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन नॉमिनेशन टास्क में कुछ ऐसा हुआ कि सभी दर्शक हैरान रह गए। हाल ही में शो का नया प्रोमो सामने आया। इस प्रोमो में साफ देखा जा सकता है कि शो में नॉमिनेशन टास्क चल रहा है और सभी घर वाले एक दूसरे को नॉमिनेट कर रहे हैं। इस बार का नॉमिनेशन कुछ हटके होने वाला है, क्योंकि कंटेस्टेंट्स जिसे भी नॉमिनेट करना चाहते हैं उन्हें सीधे उसके मुंह पर नॉमिनेशन की स्टैंप लगानी होगी। इस प्रोमो में साफ दिखता है अमाल ने गौरव खन्ना, प्रणीत ने अमाल मलिक, शहबाज ने तान्या मित्तल और तान्या मित्तल ने मालती चाहर को नॉमिनेट किया। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे फैंस चौंक गए। दरअसल तान्या ने कन्फेशन रूम में जाकर कहा कि वे पूरे घर को नॉमिनेट करना चाहती है, लेकिन बाहर आकर उन्होंने मालती को चुना। इसमें तान्या ने मालती को नॉमिनेट किया और उन्हें मालती के पास जाकर उनके चेहरे में कहीं और नॉमिनेट का ठप्पा लगाने के बजाय उनके मुंह पर ही ठप्पा लगा दिया। तान्या का ये कारनामा मजाक ही था, लेकिन मालती को ये हरकत शायद पसंद नहीं आई और उनका गुस्सा भड़क गया। ये देखते ही मालती तान्या मित्तल को हाथ से मारने जाती है, लेकिन तान्या बच जाती है। आगे प्रोमो में देखा जा सकता है कि तान्या मित्तल के इस व्यवहार को देख अमाल मलिक उन्हें बदतमीज कहते हैं। फिर अमाल बोलते हैं, इंक किसी के मुंह पर डालते हैं क्या? पागलू जैसे बातें करती हो, तुम ज्यादा ही सभ्य बनती हो, क्योंकि तुम्हारा वो रूप है ही नहीं। इसके बाद तान्या मित्तल मालती से कहती है, तुमने भी तो मारा मुझे ना। ये सुन फिर अमाल तान्या से कहते हैं, अपनी गलती मान लो, किसी को बॉडी शेमिंग करो, किसी पर इंक डालो, लगता है सलमान सर डांटेंगे तभी मानोगी। तो तान्या मित्तल हमेशा से ही अपनी बातों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। कभी अपने घर को लेकर शो ऑफ करती है तो कभी अपनी अमीरी को लेकर। लेकिन इस बार बिग बॉस के घर में फेमस फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा आए और इसी दौरान तान्या मित्तल ने कुछ ऐसा कह दिया जिसको सुनकर सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। रोमांटिक ड्रामा फिल्म गुस्ताख इश्क 28 नवंबर को रिलीज हो चुकी है। विभुपुरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में विजय वर्मा, फातिमा सना शेख और नसरुद्दीन शाह लीड रोल में है। यह मनीष मल्होत्रा के एक प्रोड्यूसर के तौर पर पहली फिल्म है, जिसे उनके प्रोडक्शन हाउस स्टेज 5 प्रोडक्शंस ने सपोर्ट किया है। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर धनुष और कृति सेनन की फिल्म तेरे इश्क में मुकाबला चल रहा है। वहीं बिग बॉस 19 के हाल ही में हुए वीकेंड का वार एपिसोड में बहुत कुछ देखने को मिला जो काफी मजेदार था, और इस दौरान गुस्ताख इश्क की टीम भी घर में नजर आई, जहां फातिमा सना शेख, विजय वर्मा और फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने सलमान खान से अपनी फिल्म के बारे में बात की और कंटेस्टेंट से भी अपनी फिल्म के बारे में चर्चा की।
और इस दौरान तान्या मित्तल ने अपने परिवार का फैशन सीक्रेट भी शेयर किया और बताया कि वे किस डिजाइनर से कपड़े पहनते हैं। सलमान खान फिल्म गुस्ताख इश्क की स्टार कास्ट का स्टेज पर वेलकम करते दिखते हैं और कंटेस्टेंट तान्या मित्तल ने मनीष मल्होत्रा से कहा कि उनके परिवार के लोग सालों से उनका ब्रांड पहन रहे हैं। डिजाइनर के मजेदार जवाब ने सभी को हंसा कर लोटपोट कर दिया। मनीष मल्होत्रा ने बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के एक दावे पर मजेदार जवाब दिया। ये सब सुन सलमान खान भी हंस पड़े और मनीष मल्होत्रा को देखने लगे। तान्या मित्तल ने जब कहा कि मनीष सर, मेरा परिवार सालों से आपके कपड़े पहन रहा है, जवाब में मनीष मल्होत्रा ने मजाक में कहा, उसकी वजह से ही मैं पिक्चर बना सकता हूँ। तो बिग बॉस 19 के एक एपिसोड में धमाकेदार एक्शन देखने को मिला। घर वालों को अक्सर तान्या समझाती है कि वो कैसी है, वो स्पिरिचुअल है, भक्ति भाव में उनका ध्यान हमेशा रहता है। लेकिन अब ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि तान्या मित्तल ने मेडिकल रूम में जाकर डॉक्टर को भी ज्ञान दे दिया। रिपोर्ट देखिए। बिग बॉस में एक बार फिर घर वालों ने घर के नियम तोड़े और इन्हीं सब के चलते तान्या मित्तल की आंख बाल बाल बची। तान्या ने भी मौके का भरपूर फायदा उठाया और फुल तमाशा खड़ा कर दिया। बिग बॉस ने उन्हें मेडिकल रूम में बुलाया तो वहां जाकर भी वो डॉक्टर को ही ज्ञान देकर चली आई कि आप घबराइए मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तान्या ने बाहर आकर फरहाना को समझाया। डॉक्टर बहुत घबराए हुए थे तो मुझे लगा कि पहले इन्हें शांत करूं, अपना तो मैं खुद देख लूंगी। दरअसल घर में शहबाज और अमाल किचन में बर्तन धो रहे थे और उसी दौरान एक प्लेट को लेकर बहस छिड़ गई। शहबाज ने बताया कि ये जूठी प्लेट फरहाना भट्ट की है और उन्हें धोनी चाहिए, लेकिन फरहाना भट्ट इस बात से साफ मुकर गई कि ये उनकी प्लेट है। शहबाज ने कहा कि अगर वो यह प्लेट नहीं धोएंगी तो वे जाकर इसे उनके बेड पर रखाएंगे। ये बात फरहाना भट्ट ने सुनी और बस फिर क्या था, फरहाना आग बबूला हो गई। वह अपनी कुर्सी से उठकर लड़ने के लिए शहबाज के सामने किचन में आ गई। झगड़ा काफी देर तक चलता रहा और फरहाना भट्ट का पारा इतना चढ़ गया कि उन्होंने बिग बॉस की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला नियम तोड़ दिया। गुस्से में तमतमाई फरहाना भट्ट ने आकर वो जूठी प्लेट उठाई और किचन स्लैब पर दे मारी। कांच के टुकड़े पूरे किचन में बिखर गए और एक टुकड़ा आकर तान्या मित्तल के चेहरे पर लगा, जिसके बाद शहबाज ने फौरन इस बात को पॉइंट आउट किया। फरहाना ने जो हरकत की उसकी वजह से कांच का टुकड़ा तान्या मित्तल की आंख में लग सकता था। तान्या बुरी तरह घबरा गई और उन्होंने भी राय का पहाड़ बनाने में देर नहीं की। वो एक तरफ ये भी कहती रही कि तू जा फरहाना, तू लड़, मैं ठीक हूँ, लेकिन साथ ही साथ उसे यह एहसास भी दिलाती रही कि उन्हें शुरू से ही इस घर में इसी बात का डर लगता रहा है कि कहीं उन्हें कुछ होना चाहे। तान्या ने याद दिलाया कि उन्हें पहले थप्पड़ पड़ा और सुबह उनके पाँव में कांच का टुकड़ा लगा था। तान्या कोने में अकेली रोती दिखाई पड़ी और फरहाना को अपनी धड़कन सुनाई कि कितनी तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ। इस सब के बीच फरहाना को जब गौरव खन्ना और अमाल मलिक ने समझाया तो उन्होंने माना कि उनकी हरकत गलत थी और उन्होंने इसके लिए बिग बॉस समेत उन दोनों से माफी भी मांग ली। फरहाना भट्ट ने माना कि उनकी प्लेट थी और वह गुस्से में ओवर रिएक्ट कर गई। अमाल ने जब कहा कि उन्होंने इतना तमाशा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि यह करने के लिए शहबाज उनसे कह रहा था, तो फरहाना इस बात पर चुप हो गई और अपनी मौन सहमति देने लगी। तो सलमान खान द्वारा होस्ट किए जा रहे बिग बॉस 19 में इन दिनों माहौल काफी गर्म नजर आ रहा है। टिकट टू फिनाले टास्क ने न सिर्फ कंटेस्टेंट्स की प्रतिस्पर्धा बढ़ाई बल्कि उनके पुराने विवादों को भी हवा दे डाली है। और इसी दौरान टीवी एक्ट्रेस अश्नूर कौर और आध्यात्मिक गुरु तान्या मित्तल के बीच तीखी झड़प देखने को मिली, जिसने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। दरअसल टास्क के दौरान अश्नूर के हाथ से गलती से लकड़ी का पटरा तान्या मित्तल को लग जाता है। अश्नूर ने तुरंत माफी मांगते हुए स्थिति संभालने की कोशिश की और कहा, सॉरी, मैंने देखा नहीं। हालांकि तान्या ने इस माफी को स्वीकार नहीं किया और इसे अश्नूर की चाल बताई और यह आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। तान्या का कहना था कि अश्नूर ने चोट पहुंचाकर भी सही तरीके से माफी नहीं मांगी, जिसके बाद मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया। शहबाज भी तान्या के पक्ष में उतर आए। उन्होंने कहा कि अश्नूर की हरकत जानबूझकर की हुई लग रही थी। शहबाज के इस बयान के बाद साफ हो गया कि अब
दो गुटों में जो घर है, घर वाले लोग हैं वो बढ़ चुके हैं और आने वाले दिनों में टकराव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, एक नया प्रोमो भी रिलीज हुआ है जिसमें सलमान खान अशनूर कौर को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। सलमान खान का कहना है कि तुमने जानबूझ के किया है, जिसके बाद अशनूर माफी मांगती नजर आ रही है। अशनूर ने कहा कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से मुझसे हो गया। लेकिन सलमान खान ने बोला नहीं, झूठ मत बोलो, जो तुमने किया है वो पूरी दुनिया ने देखा है, जनता ने देखा है, हर कोई यही कह रहा है कि तुमने तान्या को जानबूझकर हिट करने का प्रयास किया। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इस गलती की वजह से अशनूर को बिग बॉस के हाउस से बाहर कर दिया जाएगा या फिर आगे भी अशनूर बिग बॉस के हाउस में खेलेगी। तो सोशल मीडिया पर खबर वायरल है कि तान्या मित्तल का भाई उनके लिए खास तोहफा लेकर आया। वह एक और खास चीज लाना चाहता था लेकिन इजाजत नहीं मिली। क्या वो खास तोहफा है जो तान्या का भाई अपनी बहन के लिए लाया, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। तान्या मित्तल बिग बॉस 19 का सबसे चर्चित नाम रही है। अब उनके परिवार वाले कुछ खास ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? बिग बॉस के एपिसोड में जब भी फ्रीज किया जा रहा है तब तान्या को लग रहा है कि शायद अब उनकी मम्मी आएंगी, लेकिन 3 दिन तक निराशा ही आती। अब पता चला है कि तान्या का इंतजार खत्म होने को है और शो में उनकी मम्मी नहीं बल्कि उनके भाई आए हैं। तान्या के चाहने वालों को भी मम्मी का इंतजार था कि जरा देखे तो तान्या की मम्मी किस तरह तैयार होकर आती है और बेटी को टक्कर देती है या नहीं। लेकिन ये इंतजार बनकर ही रह गया। शो में उनके भाई एंट्री को लेकर लाइमलाइट लूटते नजर आए। सोशल मीडिया पर खबर वायरल है कि तान्या मित्तल का भाई उनके लिए तोहफे में चांदी की बोतल लेकर आए थे। दरअसल तान्या पहले दिन एक बोतल लेकर आई थी। इस बोतल पर अब कई डेंट नजर आते हैं। 3 महीनों में टूटती पड़ती बोतल ने कई जख्म खाए, लेकिन अब भाई उनके लिए नई बोतल ले आए हैं। खबर है कि तान्या के भाई बकलावा भी लाना चाहते थे, लेकिन शो मेकर्स ने उन्हें इजाजत नहीं दी। हो सकता है कि घर वालों को भी उस तान्या वाली बकलावे का स्वाद मिल ही जाता, लेकिन फिलहाल उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दी गई। तो बिग बॉस 19 के घर में आते ही तान्या मित्तल के भाई ने 5 बड़े खुलासे किए और इन खुलासों को जानकर सब घर वाले हैरान हो गए। क्या वो खुलासे हैं महत्वपूर्ण, इस रिपोर्ट में देखिए। बिग बॉस 19 के फैमिली वीक में इस बार घर का माहौल तब और दिलचस्प हो गया जब तान्या मित्तल के भाई अमृतेश मित्तल शो में पहुंचे। जैसे ही वो घर में दाखिल हुए, तान्या भावुक हो गई और उन्हें देखकर पहले पैर छुए फिर गले लगाया। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब एक एक कर घर वाले उनके सामने तान्या द्वारा शो के दौरान किए गए दावों को लेकर सवाल लेकर पहुंचने लगे। शो में दिखाया कि कैसे तान्या के भाई हर सवाल का जवाब शांत तरीके से दे रहे हैं और बहन के बचाव में साफ साफ अपना पक्ष रखते दिख रहे हैं। उसके साथ ही तान्या के भाई एक एक कर सारे मुद्दों पर सफाई देते हुए नजर आए। बिग बॉस के लाइव से वायरल हुए वीडियो में प्रणीत किचन में लिफ्ट के दावे पर तान्या के भाई से सवाल पूछते हैं। इस पर तान्या के भाई कहते हैं कि हमारे ग्वालियर में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नहीं है, ऐसे में बुजुर्गों के लिए घर में लिफ्ट बहुत आमतौर पर लगवाई जाती है। हमारे सारे रिश्तेदारों के घरों में ऐसा किया जाता है। इस दौरान साथ बैठी तान्या भी यही बात दोहराते हुए नजर आती है। इसके बाद बातचीत फैक्ट्री वाले बयान पर पहुंची, जिसे लेकर भी घर में कई दिनों से सवाल उठते रहे थे। इस पर तान्या के भाई ने सरल शब्दों में समझाया कि उनके पिता का बिजनेस क्या है और कैसे लोग बिना पूरी जानकारी के बातें बना लेते हैं। उन्होंने बताया कि परिवार का कामकाज पूरी तरह पारदर्शी है और तान्या ने जो कुछ बताया वे किसी भ्रम या दिखावे के लिए नहीं था, बल्कि उनके वास्तविक अनुभवों पर आधारित था। इसी दौरान तान्या मित्तल अपने भाई अमृतेश से शहबाज की शिकायत भी करती नजर आई, जिसमें वह कहती है, मैं शहबाज को बुलाऊंगी और उसे बताना हमारी सोलर और जनरेटर की फैक्ट्री है, उसे सब झूठ लगता है। इसके बाद उनके भाई कहते हैं, यार तान्या, किसको प्रूफ करने में लगी हो? 9 लोग और जनता में बहुत अंतर है। एक आदमी को नहीं प्रूफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? घर वालों के मन में तान्या के व्यवहार को लेकर भी कई सवाल थे। इस पर उनका पक्ष रखते हुए अमृतेश ने कहा, तान्या बचपन से ही बेहद भावुक और संवेदनशील रही है। वो खुद को एक्सप्रेस करने में कभी कभी कठोर या अजीब लग सकती है, लेकिन उनका इरादा किसी को चोट पहुंचाना नहीं होता।
उन्होंने बताया कि ग्वालियर में लोग एक दूसरे से काफी जुड़े होते हैं और इसलिए तान्या भी हर किसी के लिए लगाव रखती है। वो किसी भी तरह से कहीं भी फेक नहीं कर रही थी। भाई ने अपनी बातचीत में एक और अहम बात कही कि तान्या को अपनी गलतियां समझकर अपनी गेम खुद खेलनी चाहिए। उन्होंने बहन को सलाह दी कि यहाँ उनके जो भी रिश्ते हैं वो सिर्फ गेम के लिए है। उन्हें अपनी गेम खेलनी है और अकेले ही खेलना है। उन्होंने बहन को समझाया कि बिग बॉस के घर में हर किसी को खुद को संभालना होता है और दूसरों पर निर्भर होने से गेम कमजोर पड़ सकता है। सभी चर्चाओं के बाद एक सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया, तान्या का घर के बाहर अकेले ना निकलना। इस पर अमृतेश ने खुलासा किया कि परिवार ने हमेशा तान्या को सुरक्षा के तहत संभाल कर रखा है, क्योंकि उनका स्वभाव सीधा साधा है और वो जल्दी भरोसा कर लेती है। इसलिए वो अक्सर परिवार के किसी सदस्य के साथ बाहर जाती थी। उन्होंने बताया कि तान्या कहीं पर बाहर निकलती है तो उनके साथ उनकी पूरी टीम होती है। वो अकेले कभी भी बाहर नहीं गई। तो बिग बॉस के घर में हमेशा विवादों में रहने वाली तान्या मित्तल फाइनल जीतेगी या नहीं, इसको लेकर अब ग्वालियर के लोग भी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। खासकर छात्रों का कहना है कि तान्या को जीत जाना चाहिए, लेकिन लोग उन्हें ट्रोल ज्यादा करते हैं। हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने ग्वालियर के छात्र छात्राओं से बात की, देखिए। बिग बॉस के घर में अब जो भी कंटेस्टेंट खेल रहे हैं उनकी हार जीत का समय आ गया है और ग्वालियर की रहने वाली तान्या मित्तल को लेके देखिए, पहले भी हम कई बार छात्र छात्राओं से बात कर चुके हैं और हर बार हम बताते हैं कि ग्वालियर के लोग तान्या को किस नज़रिए से देखते हैं। हालांकि तान्या पर कई तरह के आरोप भी लगे हैं, झूठ बोलने के, बातों को बढ़ा चढ़ा कर लोगों को अपनी हैसियत बताने की और ये बताना कि तान्या तो ग्वालियर की बड़ी रॉयल फैमिली है। लेकिन मैं इस समय ग्वालियर के जिस कॉलेज में हूँ वहाँ के छात्र छात्राओं से मैं जानने की कोशिश करूँगा कि तान्या जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी, क्योंकि जिस तरह से वो बड़े बड़े दावे करती है। सबसे पहले मैं यही से शुरुआत करता हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, देखा है बिग बॉस का शो कभी? हाँ, क्या लगता है तान्या के बारे में? जीतेगी तो क्यों जीतना चाहिए उसे? बिल्कुल जीतना चाहिए, क्योंकि वो एकदम प्योर हार्ट है और वो बहुत अच्छा खेल रही है। बस इतना ही। बहुत अच्छा खेले, लेकिन उस पर आरोप भी लगते हैं, हार, झूठ बोलने के, बड़े बड़े दावे करने के। वो तो गेम है, उसमें तो सब एक दूसरे के बारे में कुछ भी बोलते हैं। रियलिटी तो किसी को किसी की नहीं पता। मेरी साइड से तो उसे जीतना ही चाहिए। आपकी साइड से क्या लगता है आपको? जीतना चाहिए, हमारे ग्वालियर का नाम रोशन करना चाहिए। हाँ, थोड़ा आप आगे आ जाइए। तो उस पर लोग कहते हैं ना कि तान्या बड़े बड़े दावे करती है, कहती है कि मेरे 100 गार्ड हैं और मैं बकलावा खाने दुबई जाती हूँ। ये सब तो वो तो सभी फेंकते हैं, बिग बॉस में सबने फेंका है, हर एक कंटेस्टेंट ने फेंका है सब कुछ। तो हमारे ग्वालियर में है तो वो जीतेगी, ग्वालियर का नाम रोशन करेगी। जीतने का आधार झूठ बोलना नहीं। होता है क्या, या एक छवि अच्छी बनाना होता है? आप बताओ। छवि अच्छी बनाना। छवि अच्छी बनाना। तान्या ने छवि अच्छी बनाई है। हाँ, बनाई है। आप लोग रुक जाइए जरा, मैं इधर भी पूछ लेता हूँ, इन लोगों से ही पूछ लेता हूँ। अभी मैं दोबारा आपसे सवाल करूँगा। आ जाओ, आपसे पूछ लेता हूँ, इधर आ जाओ। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि देखा है बिग बॉस का शो? थोड़ा बहुत देखा है सर, थोड़ा बहुत ही देखा है। क्या देखा है तान्या के बारे में? सर, तान्या का तो नहीं देखा, मृदुल भाई तक ही देखा था। तान्या जीत पाएगी क्या? मुझे तो नहीं लगता। कैसा आपने भी देखा है? जिस हिसाब से वो हाल नॉमिनेट हो जाती हैं थोड़े सीजनों में, उस हिसाब से वैसे जीतना तो चाहिए उन्हें, अभी तक टिकी हुई हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि झूठ बहुत बोलती है, ग्वालियर का नाम रोशन नहीं कर ये बात तो इंस्टाग्राम पर भी चल रहा है कि झूठ ज़्यादा बोलती हैं, लोग उनकी वीडियो बना रहे हैं कि ये उनका घर है, ये वो। तो वैसे मैंने तो आज तक देखा नहीं है, मैं कैसे कह सकता हूँ। आपने नहीं देखा, बिल्कुल सही बात है, आपने नहीं देखा। मैं अब इधर जरा इन छात्राओं से पूछ लेता हूँ। देखिए, जो लड़के हैं वो सोचते हैं कि जीतना चाहिए, ग्वालियर का नाम रोशन होगा। पहली बार कोई इतने बड़े शो में ग्वालियर का गया है, तो ग्वालियर का नाम रोशन होने के बाद ऐसा तो नहीं कि तान्या जो कुछ भी करती हैं वो सिर्फ अपना नाम रोशन करने के लिए झूठ बोल रही हैं, कर रही हैं? नहीं, अपना नहीं, सबका नाम रोशन करने के लिए बोल रही हैं। वो झूठ नहीं बोल रही, वो अपनी जगह सही है। उन लोग जो उसे झूठा बोल रहे हैं उन्हें भी उसकी रियलिटी पता थोड़ी ना है। सही बात है। आपने कुछ रियलिटी उसकी जानने की कोशिश की है, देखा है, पढ़ा है कभी? देखा, सुना है, इंस्टा पे भी देख रही हूँ। उसकी कई फैक्ट्रियाँ हैं, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। वैसे तो सही है। अच्छा, आपको लगता है कि तान्या को कोई टारगेट करता है उसमें, जिससे कि ये बाहर हो जाए शो में, बिग बॉस के घर में? हाँ, ये तो सभी करते हैं कि ये गेम से आउट हो जाएं। सब चाहते हैं कि हम जीते तो सामने वाला बाहर पीछे पड़ा है। सब चाहते हैं कि ये निकल जाए, कि कहीं कोई जीत नहीं जाए, इसलिए सब उसको झूठा बोलते हैं।
कि वो फेंकती ज़्यादा है। मतलब सबको डर लग रहा है कि जीत जाएगी तो बाकी हार जाएंगी। नहीं ऐसा नहीं तो अशनूर पड़ी है। अशनूर, हाँ कह सकते हैं। अशनूर ठीक लगती है आपको? वो जीते, वो जो उसके पीछे पड़ी तो उसको जीतने नहीं चाहिए। ये अशनूर ठीक नहीं है, तान्या ठीक है उससे तो। तान्या भी ठीक है, फरहाना भी अच्छी है, पर अशनूर नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन जरा छात्रों से भी बात कर लेता हूँ, इन लोगों से दिखाएंगे, टीवी पे दिखाएंगे। आप मुझे बता दो कि तान्या के पीछे देखिए कोई ना कोई पड़ा रहता है। कोई कहता है कि जीतना नहीं चाहिए, कोई कहता है कि झूठ बोलती है। ग्वालियर में जिस तरह की ग्वालियर की रहने वाली है तान्या, और उसने जो ग्वालियर की छवि बनाई है, अच्छी बनाई है बुरी बनाई है? छवि तो उनने अच्छी बनाई है, पर ये ग्वालियर के लोगों की गलती है कि उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। लोग उल्टा उन्हें ट्रोल करते हैं कि तान्या का ये घर नहीं है, वो नहीं है, इंस्टाग्राम पर। ये गलत है, ट्रोल करना चाहिए लोगों को। आपने देखा है शो बिग बॉस का कभी? ये हाँ देखा तो है, पर उस पर लगता नहीं है कि उनका कुछ है ऐसा घर वगैरह। मैं उनके साथ हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि उनका, ये आप बहुत इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, मेरे इतने सारे बॉडीगार्ड हैं ये वगैरह, ये सब मुझे लगता नहीं है ऐसा। बिल्कुल सही बात है, घर तो मैंने भी देखा, बॉडीगार्ड मुझे भी नज़र नहीं आए। फिर आप उनको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? मैं उनका साथ हूँ, पर मतलब बातें ही वो इतनी बड़ी बड़ी करती हैं कि उस हिसाब से। आपको भी लगता है कि तान्या को कोई टारगेट कर रहा है, और तान्या जब टारगेट होती है तो उसको जीतने में कोई दिक्कत आएगी? ये टारगेट तो काफ़ी लोगों ने टारगेट कोई नहीं करा, ट्रोल करते हैं लोगों ने। और यहाँ तक उनको बोलती हैं कि 400 बॉडीगार्ड है, इतने तो सलमान भाई ने बोला उतने तो उनके साथ भी नहीं चलते। आपने इंस्टाग्राम पे रील आई थी, वायरल हुई थी। ये तो टारगेट लोग ट्रोल कर रहे हैं, टारगेट उन्हें शायद कोई नहीं कर रहा। बिल्कुल, देखिए लोग कहते हैं कि तान्या को लोग ट्रोल करते हैं और बिग बॉस के घर में उनको टारगेट किया जाता है, लेकिन टारगेट करने के बाद भी क्या तान्या जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी? एक फाइनल सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। आप चूँकि स्टूडेंट हैं, आपको भी अगर कभी बिग बॉस में जाने का मौका मिलता है, किसी को भी जाने का मौका मिलता है, तो आप अपने शहर की, अपने प्रदेश की छवि कैसे बनाएंगी? झूठ बोल के या फिर उसको अच्छी तरह से प्रदर्शित करके? रियलिटी तो है, अगर तान्या नहीं फेंकती तो वो फेमस कैसे होती? वो फेमस भी तो इसी की वजह से है। उसका फेंकना बोई वाला स्टाइल तो उसका फेमस है हर जगह। और वैसे मुझे तो वो तान्या बहुत अच्छी लगती है और सच बोलती है वैसे तो, और वो उसका वो जाने है। बिल्कुल, देखिए जो ग्वालियर के छात्र छात्राओं का सोचने का नज़रिया है वो ये है कि तान्या ने जो भी किया होगा, लेकिन अब उसको जीत जाना चाहिए बिग बॉस के घर में। हालांकि तरह तरह के आरोप उन पर झूठ बोलने के लगे हैं, बड़े बड़े दावे करने के लगे हैं, लेकिन एक शहर की होने के नाते अब लोग उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ग्वालियर की छवि को बनाने में तान्या की बड़ी भूमिका हो सकती थी, जो कि नहीं हो पाई। सिर्फ अपने ही इमेज पर उन्होंने ध्यान दिया, जिसके बारे में सब जान चुके हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। एक तरफ बिग बॉस के घर में हर एक कंटेस्टेंट से मिलने उनके परिजन आए, तो वहीं दूसरी तरफ तान्या मित्तल से मिलने उनके भाई अमृतेश आए। हालांकि अमृतेश को देखकर तान्या मित्तल बहुत खुश हुई। इसी के साथ फूट फूट कर तान्या मित्तल रोने लगी। लेकिन इसी बीच तान्या मित्तल ने अपने भाई से कुछ ऐसा कह दिया जिसने हर किसी का ध्यान तान्या मित्तल की बातों की तरफ खींच दिया। ऐसा क्या कहा तान्या मित्तल ने अपने भाई से, इस रिपोर्ट में देखिए। बिग बॉस 19 ग्रैंड फिनाले को अब महज कुछ वक्त बचा है। ऐसे में घर का पूरा माहौल ही बदला हुआ है। हर कोई जीत को लेकर अपनी कमर कसे हुए है। वहीं फिनाले से पहले कुनिका सदानंद के शॉकिंग एविक्शन ने सभी को हैरान भी कर दिया। हाल ही में घर में कुनिका के बेटे शहबाज के पिता गौरव खन्ना की पत्नी सहित कई फैमिली मेंबर्स आए। वहीं तान्या मित्तल से मिलने उनके भाई आए। ऐसे में अब तान्या और उनके भाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर तान्या का जमकर मजाक बनाया जा रहा है। बिग बॉस 19 के घर में तान्या मित्तल के भाई अमृतेश मित्तल आए थे। भाई को देख तान्या काफी इमोशनल हो गई थी। घर में दोनों ने जमकर बातें की। ऐसे में अब तान्या और उनके भाई का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तान्या अपने भाई से कहती है, अगर अभी तू जाए और मैं रो तो मेरी आंखें मत मलना, मेरा मस्कारा खराब हो जाएगा, बस जो आंसू नीचे गिरे उसे ही पोंछना। ये सुनने के बाद अमृतेश कहते हैं, रोना ही क्यों है, मैं तेरे को यहाँ पर एनर्जी देना आया हूँ। तान्या कहती है कि मैं कोशिश करूंगी कि ना रो। इसके बाद जब वो अपने भाई की गले लगती है और रोती दिखती है, इसी बीच वो उसके कान में कुछ कहती है। तान्या और अमृतेश का ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। इस पर यूजर्स के जमकर रिएक्शन भी सामने आए हैं। यही नहीं, यूजर्स तान्या का जमकर मजाक भी बना रहे हैं। इस पर एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, इन्हें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है,
दूसरा लिखता है दिमाग खराब है इसका। एक ने लिखा इसकी शक्ल अनुपमा से मिलती है। ऐसे कई और कमेंट्स इस वीडियो पर आ रहे हैं। और चलिए फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।